सर्वलेट के अंदर दो मेथड्स आपने ऐसे देखे जो काफी सिमिलर हैं, राइट? वो सुनने में आपको सिमिलर लगेंगे बट एक्चुअल में वो है नहीं, राइट? उन दोनों मेथड्स की बात करेंगे। उसमें से पहला जो मेथड है वो है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। क्या मेथड का नाम बताया मैंने? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, राइट? ये मेथड का नाम है मेरा। और दूसरे मेथड का नाम है रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट। क्या नाम है? गेट एट्रीब्यूट। ये दूसरा मेथड है मेरा। इन दोनों मेथड के बारे में बात करेंगे, राइट? सिमिलरिटीज ये है कि दोनों स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे यहां पर। क्या लेंगे? दोनों स्ट्रिंग की फॉर्मेट में वैल्यू लेते हैं यहां पर, राइट? अब इन दोनों में डिफरेंस समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये दोनों यूज होते कहां पर है, राइट? तो सबसे पहले गेट पैरामीटर की बात करते हैं कि ये कहां पर यूज होगा। ये जैसे ही आपने एक रिक्वेस्ट रिसीव की सर्वर साइड पर, राइट? सर्वर साइड पर आपने रिक्वेस्ट रिसीव की, अगर यहां से जो रिक्वेस्ट आई है उसमें फॉर्म के पैरामीटर्स हैं, यहां पर मान लीजिए आपने कोई फॉर्म सबमिट किया, यहां पे ओके बटन पे क्लिक किया, तो ये जो पैरामीटर्स हैं इस फील्ड की जो वैल्यू है वो रिक्वेस्ट का पार्ट बनकर के जाती हैं और इस फील्ड का जो नेम होंगे, जो भी नेम होंगे, राइट, वो नेम, उस नेम के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू जाएगी और सर्वलेट पर या जीएसपी पर अगर आपको इस फील्ड नेम के कॉरस्पॉन्डिंग जो यूजर ने वैल्यू डाली है, राइट, ये वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या लिखेंगे? आप सर्वलेट पे या जीएसपी पर लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और यहां पर क्या देंगे? यहां पर आप ये वाला नेम देंगे, राइट? ये वाला नेम देंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू मिलेगी, राइट? यानी यहां पर क्या देना होता है? यहां पे हमें फॉर्म के जो फील्ड है उसका नाम मेंशन करना होता है, तब हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट में से ये वैल्यू मिल जाती है, राइट? इसका यूज ये हुआ पहला, राइट? दूसरा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, सॉरी गेट एट्रीब्यूट। रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट में हम क्या करते हैं? रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, राइट? गेट एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू यहां पर हम क्या पास करते हैं, राइट? जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। ये किसी फॉर्म से वैल्यू नहीं लेते हैं, ये किसी फॉर्म से वैल्यू नहीं लेते हैं, बल्कि इनका यूज कब आता है? इनका यूज तब आता है कि मान लीजिए आपके सर्वर पर कोई रिक्वेस्ट आई, आपका एक सर्वलेट एग्जीक्यूट हुआ। क्या एग्जीक्यूट हुआ? सर्वलेट एग्जीक्यूट हुआ। अब इस सर्वलेट ने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया है दूसरे वेब कंपोनेंट के पास, फॉर एग्जांपल जीएसपी के पास। अगर ये सर्वलेट यहां से कुछ डाटा को भेजना चाहता है जीएसपी के पास, तो वो क्या करेगा? फिर रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट मेथड कॉल करेगा और यहां पर दो चीजें पास करेगा, की एंड ऑब्जेक्ट जो पास करना चाहता है, राइट? यहां पर की पास करेगा यानी मैपिंग करके देगा की और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यानी वो ऑब्जेक्ट जो ये यहां पर भेजना चाहता है। तो यहां पर सेट करके जो भेजेगा, जो की यहां पर पास की होगी, वही की इसे जीएसपी के ऊपर जहां पर इसे निकालना चाहता है, जहां पर इस की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालना चाहता है, ये की उसे यहां पर पास करनी पड़ेगी, तब ये वैल्यू मिलेगी, राइट? तो पहला आपने देखा कि जो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर है ये फॉर्म के पैरामीटर की वैल्यू निकाल करके देता है, जबकि जो रिक्वेस्ट गेट एट्रीब्यूट है ये फॉर्म के पैरामीटर की वैल्यू नहीं देता, बल्कि प्रोग्रामेटिकली जो वैल्यू सेट की होगी ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल करके देगा। ये पहला डिफरेंस, राइट? इसी से दूसरा डिफरेंस भी क्लियर हो जाता है। पहला देखा एप्लीकेशन कि ये कहां अप्लाई होता है और वो कहां अप्लाई होता है, एप्लीकेशन में पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसी कॉन्सेप्ट से पता चलता है कि जो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर है इसके लिए कोई सेट पैरामीटर मेथड आप यूज नहीं कर सकते। क्या? कोई सेट पैरामीटर मेथड यूज नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो वो वैल्यू सेट हुई होंगी जो फॉर्म से आई हैं। ये दूसरा डिफरेंस है, राइट? पहला डिफरेंस एप्लीकेशन की ये कहां अप्लाई होता है, वो कहां अप्लाई होता है। दूसरा डिफरेंस
कि इसकी जो वैल्यू है वो फॉर्म से सेट होती है, जबकि जो एट्रीब्यूट होते हैं वो फॉर्म से सेट नहीं होते, बल्कि ये तो प्रोग्रामेटिकली सेट करने होते हैं। ये दूसरा डिफरेंस हुआ। पहला डिफरेंस एप्लीकेशन का कि ये कहां अप्लाई होता है, राइट। दूसरा डिफरेंस हमारा हुआ यूज कहां पर होता है, हाउ टू यूज, राइट, या वेयर टू यूज, हाउ टू यूज। कि ये ऑटोमेटिकली सेट होते हैं पैरामीटर फॉर्म के वक्त, और इसमें क्या होते हैं, ये प्रोग्रामेटिकली सेट होते हैं, राइट। ये क्या होते हैं, ये प्रोग्रामेटिकली सेट होते हैं एट्रीब्यूट, राइट। तीसरा डिफरेंस ये है कि जब भी ये वैल्यू सेट होगी इसमें, राइट, तो ये हमेशा स्ट्रिंग की ही सेट होंगी। इसलिए जब निकालोगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर जब आप करोगे, यहां पे बता देता हूं तीसरा डिफरेंस, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर जब आप करोगे तो ये हमेशा क्या देगा, हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ही देगा। क्या देगा, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ही देगा। क्यों देगा, क्योंकि फॉर्म में जो HTML पेज है उसके अंदर आप चाहे इंटीजर में डाले या स्ट्रिंग में डाले, जो यहां पर वैल्यू पहुंचेगी वो स्ट्रिंग की फॉर्म में ही पहुंचेगी। अगर इंटीजर वैल्यू है तो आपको प्रोग्रामेटिकली उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में, बट जो इसके पास आएगी वो स्ट्रिंग की फॉर्म में ही वैल्यू आनी है, राइट। तो इसका रिटर्न टाइप, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर का रिटर्न टाइप हमेशा क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, राइट। ये थर्ड डिफरेंस, रिटर्न टाइप, राइट। रिटर्न टाइप इसका हमेशा स्ट्रिंग होगा, और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इसका रिटर्न टाइप डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट आपने ऐड किया है। इसका रिटर्न टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट क्या देगा, हमेशा ऑब्जेक्ट देगा। यहां पर की पास करोगे, वही की जो आपने यहां पर सेट की थी, और जब आप इसे गेट करोगे तो ये ऑब्जेक्ट देगा। अगर आपको कन्वर्ट करना है इसे एक्स टाइप के ऑब्जेक्ट में, तो आप इसे टाइप कास्ट करेंगे। अगर आपने एक्स टाइप का ऑब्जेक्ट ऐड किया है तो एक्स टाइप का ऑब्जेक्ट लेने के लिए आप इसे क्या करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे, राइट। तो पहला डिफरेंस कहां पर अप्लाई होता है, दूसरा डिफरेंस इसे ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है, ये जब फॉर्म से पैरामीटर होते हैं इसे प्रोग्रामेटिकली अप्लाई करना पड़ता है, राइट। तीसरा डिफरेंस कि इसका रिटर्न टाइप जो है वो हमेशा स्ट्रिंग होगा, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, राइट। इसमें सेट पैरामीटर जैसा कोई मेथड नहीं मिलेगा, यहां पर आपको सेट एट्रीब्यूट जैसा मेथड मिलेगा। यानी एट्रीब्यूट्स को आप प्रोग्रामेटिकली सेट कर सकते हैं, बट पैरामीटर को प्रोग्रामेटिकली आप सेट नहीं कर सकते। मेरी सजेशन है आपके लिए कि जो चैलेंजेस दिए गए हैं आप उन्हें जरूर और जरूर और जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि उनसे आपकी बहुत ज्यादा लर्निंग होगी। और उनके सॉल्यूशन तब तक ना देखें जब तक कि आप पूरी तरीके से हार नहीं मान लेते, राइट। जब आपसे बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं हो रहा तभी आप सॉल्यूशन पे मूव करें। इस तरीके से अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो बेटर नॉलेज ले पाएंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग रख पाएंगे कॉन्सेप्ट की, राइट। ऑल द बेस्ट, चैलेंज जरूर अटेम्प्ट करें।